तो दंगाई होता ही नहीं। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? to bulldoze Muslim shops and homes and the gates of the mosque in New Delhi. वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन से। जी हां, उन्होंने बयान दिया है अजान पर बयान देने के बाद लोगों ने यानी स्पेशली पत्रकारों ने जिस तरीके से उनको घेरा, मैं शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके क्या क्या शेयर करेंगे आपके साथ। बॉलीवुड के हवाले से अपडेट है, अमन चोपड़ा ट्रोल हो रहे हैं और गोदी मीडिया सरेआम टेलीविजन पर जिस तरीके से बेइज्जत होता दिखाई दिया, क्योंकि जनता जाग चुकी है। जनता को पता चल चुका है कि जो बड़े मुद्दे हैं उन्हें छुपाने के लिए बीजेपी कांग्रेस किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मैं शेयर करूंगा वो रिपोर्टिंग भी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके साथ। खबर आ रही है ब्रिटिश सांसद की तरफ से। जी हां, जिस तरीके से पिछले दिनों बोरिस जॉनसन भारतीय दौरे पर थे और जेसीबी के ऊपर फोटो खिंचवा रहे थे, इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े करे हैं ब्रिटिश सांसद नादिया ने। उन्होंने सवाल करके पूछा है बोरिस जॉनसन ने से कि क्या आप जब भारत दौरे पर थे तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे कि किस तरीके से मुसलमानों की जो प्रॉपर्टियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और अगर नहीं पूछे तो क्यों नहीं पूछे। उन्होंने बड़े सवाल खड़े करे हैं, जिसको लेकर के बोरिस जॉनसन की पार्टी की तरफ से उनके बयान पर कहा गया है कि किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम उसको स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब यह हुआ है कि जब सांसद ने सवाल खड़ा करा तब जाकर के वहां की पार्टी यानी बोरिस जॉनसन की पार्टी को होश आया और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया है कि हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कुछ अलग अलग अपडेट्स भी जुड़े हुए हैं। मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसे शेयर किया है कर्नाटका के यूथ कांग्रेस के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से, और इन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर गई है कि एक जवान लड़का बाइक चला रहा था, जब उसे पता चला कि एक और मुसलमान सामने बाइक पर जा रहा है तो उसने धक्का दे दिया। अब ये वीडियो तो मैं आपके सामने चला रहा हूं, लेकिन मैं वो एक्सीडेंट जो है वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या वाकई में धक्का देने वाला हिंदू था कि जिसे धक्का दिया वो मुसलमान था। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह अपडेट चल रही है, यह अभी जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा जरूर हो रही है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर करी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं अजान विवाद पर भी शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन ने पटना में यह बयान दिया है, और बयान में कहा है कि जिस तरीके से इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि अजान बैन है, अजान बिल्कुल बैन नहीं है। सिर्फ लाउड स्पीकर के ऊपर सवाल खड़ा करा है, और जब पहली बार अजान हुई थी तब तो कोई लाउड स्पीकर नहीं था। पत्रकारों ने शाहनवाज हुसैन को पूरी तरीके से घेर लिया और उनको यह जवाब में कहा है कि जब पहली बार हज किया गया था तब भी एरोप्लेन नहीं था, तो ऊंट पर क्यों नहीं हज करते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी गोदी मीडिया का असली चेहरा भी दिखाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया की तरफ से जो रिपोर्टिंग की जाती है उस पर बड़ा सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद में यानी हैदराबाद की मक्का मस्जिद में बयान दिया। अपने बयान में कहा कि हम ना झुकेंगे, ना हम डरेंगे, और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इसको गोदी मीडिया जो है वो हेट स्पीच की कैटेगरी बता रहा था। आपकी स्क्रीन पर इंडिया टीवी की रिपोर्ट है कि व्हाई असदुद्दीन ओवैसी gave a hate speech in Hyderabad Mecca Masjid, said we will not bow down in fear, we will fight and win। इसमें साफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम जुल्म के सामने नहीं झुकेंगे, हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसको जिस तरीके से रिपोर्टिंग की गई, असदुद्दीन ओवैसी ने रीट्वीट किया इंडिया टीवी का ये आर्टिकल और शेयर करके कहा कि इन न्यू इंडिया वी विल नॉट बाउ डाउन बिफोर ऑप्रेसर्स, मतलब झुकाने वालों के सामने हम नहीं झुकेंगे, हम लड़ेंगे। तो ये गोदी मीडिया के मुताबिक जो है हेट स्पीच होती है, लेकिन अगर टोपी वाला भी सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा, ये लव स्पीच होती है। दूसरी अपडेट शेयर करूं आपके साथ, कुछ बॉलीवुड के हवाले से भी अपडेट्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पिछले दिनों अजय देवगन और किस तरीके से साउथ के जाने माने एक्टर के बीच में हिंदी भाषा को लेकर के जो विवाद छिड़ा, अब उस विवाद के अंदर कंगना रनावत ने एंट्री मार दी है। जी हां, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, पिछली बार जिस तरीके से अजय देवगन ने कहा था कि राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उसको लेकर के लोगों ने तो उनको जम करके ट्रोल किया, लेकिन यहां कंगना रनावत कह रही हैं कि हिंदी की जगह संस्कृत क्यों नहीं नेशनल लैंग्वेज कर दी जाती।
दूसरी तरफ मैं शेयर कर दूं आपके साथ कि जिस तरीके से अक्षय कुमार की ट्रोलिंग होती रहती है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दामों पर कुछ ना ट्वीट करने की वजह से हो और या विमल का ऐड करने की वजह से, और जाहिर सी बात है वो पीछे हट जरूर चुके हैं। विमल की ऐड करने की वजह से माफी भी मांगी उन्होंने, लेकिन अभी उनका राम सेतु मूवी का एक पोस्टर कह सकते हैं वायरल हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि ये किस तरीके की लोगों की जहनियत बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ तो हाथ में टॉर्च भी मौजूद है और दूसरी तरफ ये मशाल जला करके देखने की कोशिश की जा रही है। तो जम करके इस पोस्टर पर भी काफी जोरों शोरों से ट्रोलिंग चल रही है। दूसरी अपडेट में शेयर करूंगा आपके साथ, जुड़ी हुई है झारखंड से। भाई ने अपनी 2 बहनों के साथ किया दुष्कर्म, मां को भी नहीं बख्शा। ये रिपोर्ट जो है वो झारखंड की है, आपकी स्क्रीन पर। आरोपी का नाम हुसैन अंसारी है। जी हां, अपनी दोनों बहनों के साथ इसने बलात्कार करने की कोशिश करी और जब मां रोकने आई तो उस तक को नहीं बख्शा, उसके साथ भी कोशिश करी। और यहां मां ने अपने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और उसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। ये अपडेट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि अमन चोपड़ा ट्रोल हो रहा है और किस वजह से वो मैं शेयर करूंगा। एक ये खबर निकल के आई झारखंड से, दूसरी खबर निकल के आई नोएडा से। यहां आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखें कि बलात्कार के आरोपी को छुड़ाने आए बजरंग दल के लोगों ने थाने में किया हंगामा, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट। कुछ विजुअल्स भी काफी वायरल हुए थे। लोगों ने सवाल पूछा कि क्या ऐसे लोगों, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों के घर पर क्या बुलडोजर चलेगा? यहां बलात्कार के आरोपी को छुड़ाने आए थे और पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगे। ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लल्लन टॉप ने छापी, इसको कवर किया है। बजरंग दल वाले बलात्कार के आरोपी को छुड़ाने पहुंचे थाने, पुलिस वालों को पीट दिया। वहीं दूसरी अपडेट जुड़ी हुई है कर्नाटका से। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने औरत का रास्ता रोका, गाली गलौज करी, बुरा भला कहा, उसका मंगलसूत्र छीन लिया, उसकी साड़ी फाड़ दी और आरोप कि वो काऊ स्लॉटरिंग के लिए लेके जा रही थी। औरत का कहना है कि वो उस बछड़े को पालती है, उसका ख्याल रखती है और औरत के साथ जो बदसलूकी करी, आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखें कि वो उस बच्चे को पाल रही है और उसके साथ वो जा रही थी रास्ते से जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसका रास्ता रोका और उसके साथ गाली गलौज करी, बुरा भला कहा, उसके बाद उसकी साड़ी फाड़ी, उसके बाद उसका मंगलसूत्र तक छीन लिया। और यहां ये आपकी स्क्रीन पर ये अभी की रिपोर्ट बताई जा रही है कि किस तरीके से वो औरत अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और पुलिस जो है वो हेजिटेट कर रही है मामला दर्ज करने से। आपकी स्क्रीन पर औरत, महिला जो है वो रो रही है और कह रही है कि जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए ऐसे लोगों ने, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों ने, रहना और अपनी जिंदगी को लीड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दूसरी अपडेट मैंने ये भी शेयर करी थी कि कैसे अयोध्या की एक मस्जिद के बाहर कुरान को फाड़ करके गोश्त के टुकड़े के साथ और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अब शब्द कह करके वहां कुछ लोग फेंक करके मस्जिद के बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आ जाता है कि भाई वो जो बाइक पर जा रहे थे फेंक करके, वो टोपी पहने हुए थे और मुसलमानों की तरह ड्रेस किए हुए थे। अयोध्या की पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी और पूरा मामला सामने आया तो पता चला कि वो मुसलमान नहीं थे। 7 लोगों का सामने नाम निकल के आया, जिसे मैंने कल भी शेयर किया था। रिपोर्ट के अंदर नाम आया था महेश, प्रत्यूष, नितिन, दीपक, ब्रिजेश, शत्रुघ्न, विमल। अब जाहिर सी बात है मुसलमानों के ऊपर निशाना था कि उनके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही थी कि ये जो दंगे भड़काने की साजिश थी, अगर ये दंगे भड़कते तो आरोप जो है मुसलमानों पर आता, क्योंकि टोपी और मुसलमानों की तरह ड्रेस करके लोग वहां जा रहे थे। अब ये अपडेट जब निकल के आई तो सोशल मीडिया पर अमन चोपड़ा का एक वीडियो वायरल हो गया। अमन चोपड़ा का वो वीडियो वायरल हो गया जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं तो दंगाई होता ही नहीं है और गलती हिंदुओं की निकाली जा रही है स्टूडियो में, को हैरानगी। तो जैसे कि आपने अमन चोपड़ा को सुना, अमन चोपड़ा के बयान के मुताबिक हिंदू दंगाई होता ही नहीं है और गलतियां हिंदुओं की निकाली जाती है। और जाहिर सी बात है फिर ये लोग जो ये रिपोर्टें शेयर कर रहे हैं इस हवाले से कि कैसे बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो रेपिस्ट को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो औरत को रास्ते में छेड़ते, बदतमीजी करते हैं, साड़ी फाड़ते हैं, मंगलसूत्र छीनते हैं। ये सारी अपडेट इस वजह से शेयर की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि आरोपी को छुड़ाने के लिए रेप के वो पुलिस स्टेशन जाकर के हंगामा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी अपडेट मैंने आपके साथ झारखंड की शेयर करी कि खुद मां अपने बेटे को पुलिस के हवाले करती है। तो यहां इंसाफ भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर के काफी चर्चा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं शेयर करूं कि लोग अब इससे ऊब भी गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि रोज रोज ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये जो मीडिया कर रहा है, मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो आप देख सकते हैं, अंजना ओम काश्यप जो है पूरी तरीके से ट्रोल होती दिखाई दे रही है। और एक ही वजह है कि इन पत्रकारों ने जो हालात
हालात कर दिए हैं। जी हाँ, पत्रकारों ने ही ये हालात किए हैं, क्योंकि वो ऐसे बयानबाजी को सपोर्ट करते हैं, वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। कहने को वो कह देंगे कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक के बात डिबेट पर है, इन मामलों पर डिबेट क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई महंगाई, बेरोजगारी, इन पर चर्चा क्यों नहीं करते? वो पार्टी के लोगों को इस पर क्यों नहीं घेरते हैं? यहां आम लोगों को घेरना पड़ रहा है। जो सवाल पत्रकारों को पूछना चाहिए वो आम लोगों को पूछना पड़ रहा है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहती है, तो आप भी तो बंगले में रहते हो। मजा आया। बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? जागरूक युवा है जो पत्रकारों को आईना दिखा रहा है, वो बता रहा है कि आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए, लेकिन ये सवाल उन्हें पूछने पड़ रहे हैं। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? सर आप दोनों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा? के कारण सब सब्जी और फलों का दाम बढ़ रहा है, हम खाएंगे क्या? बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? सोशल मीडिया पर जमकर के ये वीडियो वायरल है और अंजना ओम कश्यप पूरी तरीके से ट्रोल होती दिखाई दे रही है। लोग ये बोल रहे हैं कि जो काम पत्रकार का था वो आम जनता को करना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है इस अपडेट्स पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।